मुझसे अलग क्या है इसमें, क्या दिक्कत है और क्या ये ऐसा आपको सपोर्ट कर रहा है जो आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते और इसके साथ रहना चाहते हैं। दोस्तों, जब आप अपने पार्टनर को, जिस इंसान से आप टूट कर प्यार करते हैं और उस इंसान को किसी थर्ड पर्सन के साथ देख लेते हैं, या तो आप उसकी चैट पकड़ लेते हैं या आप उसको डायरेक्ट मिलते हुए पकड़ लेते हैं, तो आपको हर्ट होता है, आपको दिक्कत होती है, आपको प्रॉब्लम होती है और आप बहुत ज़्यादा पेन में चले जाते हैं, आपको दर्द होता है। वहीं पर आप पार्टनर पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, वहीं पर आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं और कई बार तो हम झगड़े पर भी उतर आते हैं। लेकिन पार्टनर को हमारे आंसुओं की कदर नहीं होती है, हमारे प्यार की कदर नहीं होती है। उस समय जो हम एक्टिविटी करते हैं, मैं इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि हम क्या एक्टिविटी करते हैं और वो एक्टिविटी सही है या गलत है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया है और आप चाहते हैं कि उस थर्ड पर्सन को निकालें और उस पार्टनर को अपने पास लेकर आए, तो इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा और एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा। उस पार्टनर के साथ कैसा करना है, उसको कैसे सजा देनी है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। लेकिन वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना, तब जाकर आपकी कुछ अक्ल में आएगा, तब जाकर आपकी समझ में आएगा कि थर्ड पर्सन को कैसे निकालना है। अब आप सोच लेते हैं, अब रात भर आप डिप्रेशन में हैं कि थर्ड पर्सन तो निकल ही नहीं रहा है। सर मेरे पार्टनर के साथ तो थर्ड पर्सन है, मेरा पार्टनर तो किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है। अरे भैया, जब आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है तो उन चीज़ों को तो सही से देखो, जिन चीज़ों से आपको राहत मिल रही है, जिन चीज़ों से आपको नॉलेज मिल रही है, जिन चीज़ों से थर्ड पर्सन को निकालने का रास्ता मिल रहा है, उन चीज़ों को सही से देखिए पहले। जब वीडियो को आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं इस तरीके से अपने पार्टनर की लाइफ से थर्ड पर्सन को निकाल सकता हूँ। बस वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक पॉइंट को नोट कर लेना, कॉपी में लिख लेना, तब जाकर आपको लगेगा कि हाँ, रिलेशनशिप से थर्ड पर्सन जा रहा है। लेकिन आपकी गलतियाँ क्या होती हैं? आप सोचते हैं कि मुझे सामने वाले इंसान से कंटिन्यू उस इंसान के साथ में रहना है, लेकिन वहीं पर आप टूट भी जाते हैं। तो दोस्तों हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा इशू रहा हो, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया हो, आपकी खुशियाँ आपसे छीन ली गई हो, आपका प्यार आपसे छीन लिया गया हो, आपका सुकून आपसे छीन लिया गया हो, या फिर आपकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, या आपके रिलेशनशिप में कोई इशू आ रहा है, या फिर आपकी लव मैरिज हुई थी, उस लव मैरिज में आपको दिक्कत आ रही है और बार बार आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप पर आप अपनी कॉल बुक करा लें। और लेकिन वो पेड कॉल नंबर है ब्रदर, उस पर पे करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ कि मैं थर्ड पर्सन को कैसे निकालना है। एक्चुअली दोस्तों, थर्ड पर्सन के आने के कुछ कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है कि हम उस इंसान को हद से ज़्यादा प्यार दे देते हैं। सबसे बड़ा कारण यही होता है। मेरे पास जितने भी रिलेशनशिप की काउंसलिंग आती है, जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल की काउंसलिंग आती है, जितने भी मेरे पास रिलेशनशिप की या फिर मैरिज की काउंसलिंग आती है, उन काउंसलिंग में मैं एक सवाल सामने वाले इंसान से करता हूं कि यार, शायद आपने उससे प्यार नहीं किया होगा। आपके मानने में सामने वाले इंसान का आंसर क्या होगा? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सामने वाले इंसान का आंसर यह होता है कि सर, हमने टूटकर मोहब्बत की है उस इंसान से, हमने टूटकर प्यार किया है उस इंसान से, हमने टूटकर अपनी जान तक देने की कोशिश की है उस इंसान के लिए। लेकिन सर, वो इंसान आज इस तरीके का बिहेवियर मेरे साथ करता है, इस तरीके की बातें वो मेरे साथ करता है, इस तरीके से झगड़े मेरे साथ करता है, इस तरीके की बातें वो मेरे साथ करता है, तो सर मुझे बड़ा हर्ट होता है, मुझे बड़ा पेन होता है। मैं सामने वाले इंसान को कोशिश करता हूं समझाने की, लेकिन सर नहीं समझ पाता। और सर, उसने मेरी लाइफ को बिल्कुल जला कर रख दिया है, मेरी जिंदगी में आग लगा कर रख दी है। मैं कोशिश करता हूं उस इंसान को जितना जल्दी हो सके समझा लूं, नहीं समझता सर। मैंने हर वो चीज़ उसको दी जो चाहता था, हर उम्मीद उसकी पूरी करी
जो उसको उम्मीद थी, हर खुशी उसको देने की कोशिश की जो उसको चाहिए थी सर। ये वही इंसान है सर जिसको कपड़े पहनने नहीं आते थे। इसको ये नहीं पता था कि किस कपड़े पर कौन सा जूता पहनना है। इसको ये नहीं पता था कि मुझे अब क्या खाना है, किस समय सोना है, किस समय उठना है। सर इसको ये नहीं पता था कि मुझे कटिंग कैसे करानी है। सर वो सब चीज़ें मैंने इसको सिखाई। सर आज यही इंसान सर मुझे हर्ट कर रहा है। यही इंसान मुझे कहता है कि भैया मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ रहकर खुशी नहीं मिलती है, मुझे आपके साथ रहकर अच्छा नहीं लगता है। सर यही वो इंसान है। अब समझना मेरी बात को, थर्ड पर्सन आने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? थर्ड पर्सन आने का सबसे बड़ा कारण होता है सामने वाले इंसान को उतना प्यार देना जितना उसको नहीं चाहिए। उससे कई गुना आप प्यार दे रहे हैं, उसको कई गुना, उससे बहुत टूट कर आप प्यार दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं है आपको प्यार कितना देना है, आपको पता ही नहीं है दूरियां कितनी बनानी है, आपको पता ही नहीं है नजदीकियां कितनी बनानी है। आप बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और फिर सामने वाला इंसान आपसे इरिटेट हो जाता है। सबसे पहली गलती एक्चुअली दोस्तों, जब हमारे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आता है तो एक हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें पता तो लगता है कि थर्ड पर्सन आ गया है, और जैसे ही हमें पता लगता है कि थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ गया है, समझ रहे, जब हमें पता लगता है कि थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ गया है तो हम बेचैन हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम टूटने लगते हैं, हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सामने वाला इंसान कभी भी हमारे पीछे नहीं दौड़ता, हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं, हम चीखने लगते हैं, हम उसको कहते हैं कि यार अब क्यों हमें छोड़कर जा रहे हैं, आपको हमारे अंदर क्या कमी नजर आई है। तो जैसे हमें पता लगता है तो हम उस इंसान से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, बार बार उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करेंगे। उस स्थिति में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम अपने पार्टनर से झगड़ा कर देते हैं। सीधी बात, जैसे हमें पता लगेगा कि हमारा पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ है तो हम झगड़ा कर देंगे। ये बात ध्यान से मेरी नोट कर लेना। ये गलती टोटल जनरल पर्सन करते हैं, सब लोग करते हैं, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो हस्बैंड है। एक्चुअली मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं जिनकी पत्नियां सही हैं और हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और जिनके हस्बैंड सही है और पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। जैसे उनको पता लगता है वो डंडा उठा लेते हैं, वो थप्पड़ मारने लगते हैं, वो बहस करने लगते हैं, वो सामने वाले इंसान को रुलाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये रास्ता है ही नहीं थर्ड पर्सन को निकालने का। अब वही रास्ते अपना रहे हैं जो पहले लोग अपनाते आए हैं। अपने दिमाग को अपडेट करिए कि ये थर्ड पर्सन को निकालने का रास्ता है ही नहीं। भैया बाइक रिपेयर करने वाला कार रिपेयर नहीं कर सकता, बस बोनट वगैरह खोल सकता है। इसलिए हम सामने वाले को काउंसलिंग देने की कोशिश करते हैं। हमें पता रहता है कि सामने वाला इंसान क्या स्टेप लेगा, हमें पता रहता है। अब ज़्यादातर लोग क्या स्टेप लेते हैं, जैसे उनको पता लगता है कि मेरे रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन है, सबसे पहले तो वो अपनी वाइफ का मोबाइल छीन लेंगे। नंबर 1 पॉइंट, उनको पता ही मोबाइल से लगेगा। ज़्यादातर जो पता लगता है वो मोबाइल से पता लगता है। जैसे उनको पता लगेगा वो मोबाइल छीन लेंगे अपनी पत्नी का और उससे बहस करने लगेंगे, और ज़्यादातर गुस्सा आ गया तो 1-2 थप्पड़ भी मार देंगे, यहां तक डंडा तक मार देते हैं। जब थप्पड़ मार देंगे तो सामने वाला इंसान और ज़्यादा हर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक इमोशन दबा है। जिस इमोशन को वो शेयर करेगा तो चीज़ें नहीं चलेंगी। वो शेयर किससे करेगा? अब तो प्रेशर में आ गया, अब वो आपसे डरने लगेगा, और डरने के बाद वो कोई और रास्ता बना लेगा। मैंने यहाँ तक कि ऐसे भी रिलेशनशिप देखे हैं, अगर वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो उसका मोबाइल छीन लिया जाता है, वो दूसरा मोबाइल ले लेती है, उसका बॉयफ्रेंड दूसरा दे देता है। अगर गर्लफ्रेंड किसी थर्ड पर्सन के साथ है और उसको पता लगता है उसके बॉयफ्रेंड को, तो उसको मोबाइल को छीन लेगा, तो उसका बॉयफ्रेंड दूसरा मोबाइल दे देगा। कमाल की बात। और यहाँ तक मैंने देखा है कि छोटे मोबाइल रखने लगती है महिलाएं, छोटे मोबाइल रखने लगती है लड़कियां, ये भी मैंने देखा है। मेरे पास बहुत बार ये कॉल आती है। मैंने कहा कि अरे ऐसा थोड़ा ही ना है, उसके मोबाइल में कोई इशू होगा,
अरे मैंने कहा कि अरे नहीं ऐसा नहीं, ये सब चीज़ें तो चलती है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपसे झगड़ा करता है और आप उससे झगड़ा करते हैं तो आपको तो मोबाइल में पता लग गया होगा ना कि सर नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा और क्या है कि सर उसके पास एक छोटा मोबाइल है जिससे वो केवल बात करती है, और बड़े मोबाइल से वो मुझसे बात करती है, यानी जो टच मोबाइल है उससे मुझसे बात करती है, और जो छोटा मोबाइल है कीपैड वाला उससे वो उससे बात करती है। ऐसा भी होता है कई बार। और इस कंडीशन में अगर थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में है तो बेहतर रास्ता ये है जो मैं अब आपको बताऊंगा। अगर इस तरीके की एक्टिविटी आपके रिलेशनशिप में हो रही है कि सामने वाले इंसान को आपसे प्रेम है ही नहीं। मेरे पास एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग आई है। रिलेशनशिप क्या, वो मैरिड लाइफ है 18 साल की। 18 साल की मैरिड लाइफ है, और उस 18 साल की मैरिड लाइफ में इस तरीके का इशू आकर खड़ा हो गया है कि सामने वाले इंसान की जो सैलरी है वो 1 लाख प्लस है, यानी जो हस्बैंड है उसकी सैलरी 1 लाख प्लस है। अब सामने वाले इंसान की सैलरी 1 लाख है, लेकिन वहीं पर उसने एक मकान भी बना कर दिया अपनी वाइफ को, और वाइफ भी काफ़ी खूबसूरत है और ये बंदा भी काफ़ी खूबसूरत, और कमाल की बात बड़ा समझदार भी है, पारिवारिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है। कोई किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं है, कोई आफत नहीं है, कोई किसी प्रकार का कर्ज नहीं है, कोई किसी प्रकार की देनदारी नहीं है। अब होता क्या है कि अपने घर जाता है और घर जाने के बाद इसको अपनी वाइफ पर डाउट हो जाता है। जैसे इसको डाउट होता है तो वही जो सब काम करते हैं, लेकिन कमाल की बात ये एक बहुत बड़ी गलती करता है जो सब करते हैं। जैसे इसको पता लगता है तो वाइफ के सर पे चढ़ जाता है, उसको डांटने लगता है, तू ऐसा क्यों कर रही है, तू वैसा क्यों कर रही है। कमाल की बात उसके घर में भी बता देता है। इससे क्या होगा, हमें लगता है कि हम प्रेशर डालकर उसको रोक लेंगे। कितने दिन तक, 1 महीना, 2 महीना, 10 महीने? नहीं भैया, मेरे पास तो सब तरीके के इशू आते हैं ना। मेरे पास एक्स्ट्रा मैरिटल का भी आता है, वो भी अपनी समस्याएं बताते हैं। मेरे पास सामने वाले पे जो नॉर्मल रिलेशनशिप है उसका भी आता है। अब भैया बाइक, जो बंदा बाइक सही करता है उसके पास तो इंजन खराब वाली भी आएगी, ब्रेक खराब वाली भी आएगी, पेट्रोल नहीं है तो भी आएंगे, पंचर वाले भी आएंगे, सब आएंगे। अब मेरे पास सब तरीके के आते हैं लोग। अब जब वो बताते हैं कि सर हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने का सबसे बड़ा कारण रहा है हमारा इमोशनल अटैचमेंट हमारे हस्बैंड से ना होना, हमारा इमोशनल अटैचमेंट हमारी वाइफ से ना होना, हमारी वाइफ का इमोशनली सपोर्ट ना करना, इसलिए हमारा कारण बना है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने का। नहीं तो सर हमें कभी जिंदगी में नहीं सोचना था। तो ये चीजें समझने वाली है, इन चीज़ों को समझिए ब्रदर। अगर आप उन चीज़ों में हैं, अब वही गलती उस बंदे ने की, उसने झगड़ा कर दिया, और झगड़ा करने के बाद उसकी जितनी बदनामी हो सकती है, कभी इधर कर, कभी उधर कर, कभी इसको बता, कभी उसको बता, कभी इसको समझा, कभी उसको समझा, यानी उसने साइलेंट ट्रीटमेंट ना देके वॉयलेंट ट्रीटमेंट उसको दे दिया। सब कुछ उल्टा हो गया। और जब ये सब चीज़ें उसने कर दी तो अब ये बताइए उस महिला का या फिर उस पुरुष का क्या रिएक्शन होगा, और वो क्या एक्शन लेगा। वो उस समय तो बातों को मान लेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो वहीं पर आ जाएगा जहां पर वो पहले था। वो वहीं पर आ जाएगा जहां पर पहले था, और चीजें फिर वैसे बिगड़ना शुरू हो जाएंगी जैसे पहले थी। कुछ टाइम तक तो साइलेंट रहेगा और कुछ टाइम तक आपकी बातों को मानेगा, सब चीज़ों को करेगा भी, लेकिन वो प्रेशर जो उसके माइंड पे पड़ा है, उस प्रेशर को जब तक वो उस इंसान को नहीं बताएगा जिससे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जिससे के साथ वो प्यार में है, उसको नहीं शेयर करेगा, तब तक वो आपके साथ कंफर्ट नहीं हो सकता। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, लोग नहीं कंफर्ट हो पाते। रात दिन हमसे एडवाइस ली जा रही है, रात दिन मानी जा रही है कि सर क्या करें हम बात करने के लिए, क्या करें हम उस इंसान से मिलने के लिए। यही सबसे बड़ा कारण है कि आप थर्ड पर्सन को नहीं निकाल पाते। अब सबसे बेहतर रास्ता मैं आपको बताता हूं थर्ड पर्सन को निकालने का, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या फिर रिलेशनशिप में हो या फिर किसी चीज़ में हो। पहले मैंने आपको प्रॉब्लम समझाई, अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, और एग्जाम्पल के लिए सब चीज़ें डीपली बताऊंगा। अब पहला पॉइंट समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट होता है जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आते हैं या फिर किसी थर्ड पर्सन हमारी लाइफ में आता है, तो आपको क्या करना है। जब आपको पता लगता है तो उस इंसान को कुछ भी मत बोलिए।
कुछ भी मत बोलिए। उस इंसान के अंदर कमी ना देखकर अपने अंदर कमी देखना शुरू करिए। देखो 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो ये कि भैया वो फाइनेंशियल इशू है तो दिक्कतें हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फाइनेंशियल इशू है अपना फिजिकल इशू भी है, और फिजिकल इशू है तो ये भी चल जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा इशू जो आता है वो कैरेक्टर का। अगर आपके पार्टनर का कैरेक्टर ही खराब है तो उसको आप नहीं रोक पाएंगे। ये समझ लेना मेरी बात को। अगर आपके पार्टनर का कैरेक्टर ही खराब है तो भैया फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। उस इंसान को कभी समझा ही नहीं पाएंगे, उस इंसान को कभी आप रोक ही नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। जिन लोगों का कैरेक्टर खराब होता है उन लोगों को आप कभी समझा ही नहीं पाते। उन लोगों को कितना भी आप समझा ले लेकिन वो मानने वाले नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है रिलेशनशिप में। सबसे बड़ी दिक्कत आती है जिन लोगों का कैरेक्टर खराब होता है उनको चाहिए आप जितना भी समझा लें और जितना भी प्रेशर डाल ले, नहीं भैया कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। चाहे जितने भी टेक्निकल इंसान हैं, कितने भी समझदार इंसान हैं, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे उस इंसान का। अब क्या करना है, अगर उसका कैरेक्टर खराब है तो उसको जीने दीजिए जैसे वो जी रहा है, उसको करने दीजिए जैसा वो कर रहा है, उसको बोलने दीजिए वो जो बोल रहा है, उसको रोने दीजिए वो रो रहा है, उसको करने दीजिए, उसको बहस मत करिए। अगर आपने उससे बहस की तो रिश्ता पूरे तरीके से ख़त्म और पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कैसे ख़त्म हो गया, कैसे उस इंसान से मेरी जो बिल्कुल दूरियां बन गई है वो पता नहीं चलेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि सबसे पहले तो सामने वाले इंसान से प्यार करें, कोशिश करें प्यार देने की। और प्यार नहीं दे पा रहे हैं तो शांत हो जाइए, प्यार नहीं दे पा रहे हैं तो साइलेंट हो जाइए बिल्कुल। और साइलेंट से भी काम नहीं चलता तो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल शांत कर लीजिए, उस लाइफ को बिल्कुल जीरो कर लीजिए। जो लाइफ आपकी है उस लाइफ से थोड़ा हटने की कोशिश करिए और अपनी ज़िंदगी में थोड़ा अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, ना कि सामने वाले इंसान के साथ झगड़ा करके और बहस पर आइए। बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है। आपको पता नहीं होता है कि हम सामने वाले इंसान के साथ रह रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप कुछ भी करें कुछ ना करें, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ को ख़त्म कर सकती है। ये चीज़ें आपकी लाइफ को पूरे तरीके से ख़त्म कर सकती है। अब सामने वाले इंसान को समझाने की बजाय आप डंडा उठा लेते हैं। समझाइए मत, यहाँ पर वकील मत बनिए, यहाँ पर होशियार मत बनिए। अब यहाँ पर बस आपको करना है साइलेंट, एक साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले को देना है। वो बात करता है ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई फिजिकल इशू है, एक्चुअली मैंने एक रिलेशनशिप सुधारा था, उसमें जो उसका हस्बैंड था महिला का, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था तो इतना ज़्यादा वो परेशान रहती थी, इतना ज़्यादा परेशान थी। बहुत पढ़ी लिखी महिला, और जिस महिला के साथ उसका हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, वो इंसान जो थी, वो महिला जो थी, उससे कई गुना, मतलब ये मान लेना लगभग 10 साल बड़ी थी। और जब 10 साल बड़ी थी तो फिर दिक्कतें आई हैं। नहीं समझ पाए तो समझना तो पड़ेगा ना। दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ी है, दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ी है। सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश भी की है लेकिन नहीं समझा सामने वाला। उस समय रिश्ते खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है हम खुद। हम संभालना तो चाहते हैं लेकिन संभाल नहीं चाहते, संभाल नहीं पाते। बार बार सामने वाले इंसान को टॉर्चर करना, बार बार उसको समझाने की कोशिश करना, वो समझना नहीं चाहता क्योंकि उस समय उसने गलती की होती है। और सामने वाले को आप कहेंगे कि आपने गलती की है, वो नहीं मानेगा। चाहे आप कितने भी समझदार इंसान हो, वो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि सामने वाला इंसान अगर इन चीज़ों से डरता और इन चीज़ों को मानता तो वो ये गलती करता ही ना। अगर सामने वाले इंसान को बार बार आप प्रेशर डाल के बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं भैया कभी भी नहीं मानेगा। आप ये मेरी बात लिख कर ले लीजिए। अगर ऐसा हो रहा है और कंटिन्यू हो रहा है तो आप कोशिश करें उस पार्टनर को समझाए ना, आप आराम से थोड़ा दूरी बनाइए। और दूरी बनाने के बाद उससे कोशिश करिए कनेक्ट होने की कोशिश करिए। अगर आपके साथ कोई फिजिकल इशू है, आप अपने पार्टनर को फिजिकल नहीं दे पा रहे हैं तो फिजिकल दीजिए। आप उस पार्टनर को बिल्कुल अच्छे से उसके साथ नहीं रह पा रहे हैं तो रहिए,
अगर आप इमोशनली उस इंसान को नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कनेक्ट होइए। हर इंसान ये कहता है कि सर मैंने उस इंसान को सब कुछ दिया है, मैंने उस इंसान को प्यार दिया है, हर चीज़ दी है और हर चीज़ मान लेना दी है सर, लेकिन फिर भी कैसे हो गया। अब सामने वाले इंसान के अंदर अगर आप कमी देखेंगे तो उसको नहीं सुधार पाएंगे, आपको खुद में कमी देखनी पड़ेगी। एक तो आपका अगर डोमिनेटेड बिहेवियर है फिर सामने वाला आपके साथ नहीं टिकेगा। अगर आप डोमिनेटेड पर्सनैलिटी है फिर सामने वाला इंसान आपके साथ नहीं टिकेगा। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर ऐसा आपने किया है तो आपका पार्टनर आपके पास टिकने वाला नहीं है। आप कोशिश करें अपने बिहेवियर को बदले और कोशिश करें अपने आप को बदले और अपने आप को थोड़ा स्ट्रोंग बनाने की कोशिश करें, इमोशनली, समझ रहे हैं, और फिजिकली और फाइनेंशियली। आप एक सबसे बड़ी गलती करते थे, जो पैसा कमाते थे उसके ऊपर फेंक देते थे। अब जो कुछ भी करते थे सब उसके ऊपर। आज आपकी हालत जो हो गई है, आपको यह लगता है कि सर मेरा वजन तो 85 किलो था, आज 60 किलो है। सर मेरा वजन तो 55 किलो था, आज 45 किलो है। किसकी गलती है? ये गलती आपकी है, क्योंकि आपने अपने आप को टाइम ना देकर उस इंसान को टाइम दिया है। आपने अपने आप को वैल्यू ना देकर सामने वाले इंसान को वैल्यू दी है। अब आप झगड़ों में आ गए हैं तो भैया फिर उस पार्टनर से आप नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक सपोर्ट है। अच्छा आप एक बार बताइए, मैं वो चीज नहीं कहना चाह रहा था लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपको। लोग किसी लड़की के साथ घर से भागकर शादी क्यों कर रहे हैं आप जानते हैं? या फिर महिलाएं या फिर पुरुष एक दूसरी शादी क्यों कर रहा है पत्नी को छोड़कर? क्योंकि उस पर प्रेशर डाला गया है, एक उसको रोका गया है, समझ रहे? अब लड़की भागकर शादी इसलिए कर रही है क्योंकि उनको रोका गया है कि आप उससे नहीं मिलेंगे आज के बाद, उससे बात नहीं करेंगे आज के बाद, उसको नहीं देखेंगे आज के बाद। तो एक प्रेशर उसके ऊपर बनता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं परमानेंटली एक दूसरे के साथ रहने का हम एक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर ले या फिर कोई ऐसा सर्टिफिकेट तैयार कर ले जिससे हम लोग इकट्ठे रह सके। उनको परमानेंटली रहना है। अगर किसी इंसान को कंटिन्यू किसी इंसान के साथ रहने से ना रोका जाए तो कुछ समय के बाद उसकी जो एक्टिविटी होती है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। उस इंसान को उस इंसान से बोरियत होना शुरू हो जाती है। ये तरीके है ही नहीं जो तरीका आप यूज कर रहे हैं। इन तरीकों से बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी है ब्रदर। आप कोशिश करें कि इन तरीकों को ना बनाएं, अपने खुद के तरीके अपने आप ना लगाएं। जो मैंने वीडियो में बताया कि सामने वाले इंसान के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना है, सामने वाले इंसान के साथ कभी बहस नहीं करनी है, सामने वाले इंसान को वकालत की तरह समझाने की कोशिश नहीं करनी है और भौंकने वाला नहीं बनना है, बात बात पर टोकने वाला नहीं बनना है। तू तो इसका मतलब उसके, अगर आपका पार्टनर गलत भी हो गया और उसने गलतियां एक्सेप्ट कर ली है तो जिंदगी में कभी भी उसके सामने उन चीज़ों को उजागर ना करें कि आप ऐसे थे। उसके सामने कभी भी उन चीज़ों का बखान ना करे, भौंके ना कि तू तो ये है, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी थी, तेरा तो ये है, तेरा तो वो है। ये चीज़ें बोलना बंद कर दें। अगर आप ये चीज़ें बोल रहे हैं तो और ज़्यादा पार्टनर से आप दूर हो रहे हैं, और ज़्यादा पार्टनर से आप अलग हो रहे हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप कोशिश करें सामने वाले इंसान से कनेक्ट करने की अपने आप को, ना कि उस इंसान से डिसकनेक्ट होने की। अब आप क्या करते हैं, ज़्यादातर तो उस पार्टनर को समझाने की कोशिश में लग जाते हैं। अरे आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, ये है वो। मैंने यहाँ तक देखा है कि अपनी पत्नी की रुसवाई कर देते हैं भैया, लोगों में बता देते हैं, अपने हस्बैंड के बारे में सारे मोहल्ले में बता देते हैं कि मेरा घर वाला तो ऐसा है, मेरा घर वाला तो ऐसा है, मेरा ये है, मेरा वो है। कहाँ भैया, कहाँ? अगर आप रोक सकते तो रोक सकते थे ना। मैंने देखा है यहां तक कि मेरे पास कॉल आती है कि सर मेरी वाइफ ने सारे मोहल्ले में बता दिया है, सारे रिश्तेदारों में बता दिया है, सब जगह बता दिया है। अब मैं सर करूं क्या, ये बताइए मुझे। मैं कुछ भी नहीं कर सकता सर। अब सर मेरे पास जीने का कोई रास्ता रहा ही नहीं। सर प्लीज कोई रास्ता बताइए ना सर। सर मैं इस पत्नी को समझा नहीं पाता, बाहर को कैसे समझाऊं सर। सर मैं उसको छोड़ भी चुका हूं, फिर भी ये मेरे साथ झगड़ा करती है, फिर भी ये रोज मुझे ताना कसी करती है, रात दिन फिर भी मुझे प्रेशर में मारती है, रोज रोज दबाव में मैं परेशान हो गया हूं। सर प्लीज कोई रास्ता मुझे बताइए ना सर। सर मैं नहीं रह पा रहा हूं, मेरा जीवन खराब कर दिया है सर, मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप वाकई में ही परेशान हो रहे हैं तो प्रेशर डालना बंद कर दें, बिल्कुल
सामने वाले को रोकोगे तो और ज़्यादा दौड़ेगा, और ज़्यादा रोकोगे तो और ज़्यादा दौड़ेगा। अब कोशिश करो, उसको भागने दो जितना भागना है, उसको दौड़ने दो जितना दौड़ना है, उसको जहाँ पर जाना है जाने दो, जाओ। आप आज़ाद हैं, और आज़ाद लोग कहीं नहीं जाया करते। आवारागर्दी में नहीं बोल रहा हूँ, आज़ाद इसको दो, जाओ बस, फिर वो कहीं नहीं जाएगा और आपके पास ही रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।